बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार मिलने की संभावना है, यानी कि 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है और इस बीच 2 दिन के दिल्ली दौरे पर भी नीतीश कुमार जाने वाले हैं। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे और वे 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वे 10 तारीख की शाम या फिर 11 अप्रैल की सुबह तक पटना लौट आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंप सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में नई सरकार के गठन से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नई सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरा पहले से भी अधिक बढ़ जाएगी। उन्हें एसएसजी के साथ अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिलेगी। नीतीश कुमार की राजनीतिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा देश में सर्वोच्च सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। Z+ श्रेणी हाई लेवल की सुरक्षा इंतजामों में से एक है और इसके तहत जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं, देखिए व्यक्ति को 24 घंटे इसमें सुरक्षा दी जाती है, यानी कि पूरे 24 घंटे लगातार सुरक्षा मिलती है और इसके तहत संबंधित व्यक्ति के घेरे में 55 सुरक्षा कर्मी जो होते हैं वो तैनात होते हैं, जिनमें से 10 से अधिक जो है वो NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो शामिल रहते हैं और इसके अलावा इसमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल होते हैं। अब सुरक्षा के इस घेरे में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एस्कॉर्ट वाहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है और पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। हालांकि देखिए ये जो जानकारी है वो यही मिल रही है कि सुरक्षा घेरे को और बढ़ाया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सीएम पद से बिहार में इस्तीफा देंगे तो उनकी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की, क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आ सकते हैं? पिछले दिनों चिराग पासवान ने कार्यक्रम के दौरान अपने चाचा के पैर छुए थे तो चाचा ने भी गले लगाकर आशीर्वाद दिया था। वहीं आज अपने पार्टी कार्यालय में पशुपति पारस ने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्टी भी एक हो जाए और दोनों परिवार एक हो जाए। वहीं बिहार के नए सीएम पर भी पशुपति पारस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का सीएम अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे और ये भी कहा कि हम चाहते हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। भतीजा चाचा को प्रणाम करता है, निश्चित रूप से चाचा का दिल पिघल जाता है और हम लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिया। और आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के हम समर्थक हैं। देर से ही दुरुस्त से ही पार्टी एक हो जाए, परिवार एक हो जाए, तो मुझको काफ़ी खुशी है। चिराग पासवान भी जो है रेस में है, सब बहुत लोग हैं, अच्छी बात है। मैं तो चिराग आप चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने? मेरा भतीजा है, खून का रिश्ता है। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए, हमसे अधिक खुशी किसको हो? केरल में चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया था और इस बयान के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई दिख रही है। LJP-RV के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और उन्होंने दूसरे राज्य में जाकर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही 1990 के दशक की याद दिलाते हुए लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के पिछड़ेपन की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐसे ही बयान की वजह से तेजस्वी यादव की हार हुई थी और अब ऐसे बोलने का जवाब बिहार की जनता देगी। बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं
और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। आने वाले दिनों में पुनः बिहार की जनता आपके द्वारा दिए गए इस बयान का हिसाब बराबर जरूर करेगी। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह का घोड़ों से काफी ज्यादा लगाव रहा है, ये सभी जानते हैं। और कुछ ऐसा ही दिखा बाढ़ अनुमंडल के लदमा में, जब विधायक अपने घोड़ों के साथ देखे गए। घोड़ों को तबेले से निकालकर सड़कों पर लाया और इस दौरान लदमा के लोगों ने घुड़सवारी का आनंद भी लिया। घोड़ों के साथ विधायक अनंत सिंह अपनी गाड़ी में साथ साथ चलते नजर आए। विधायक के समर्थकों का हुजूम भी साथ चल रहा था। बता दें कि मोकामा विधायक 3 तारीख को आयोजित कुश्ती के महादंगल के आयोजन में जोर शोर से लगे हुए हैं। और आइए बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। मोतिहारी में एक बार फिर से कथित जहरीली शराब कांड ने सनसनी फैला दी है। स्प्रिट पीने से जहां व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। तुरकोलिया के टेम्पो ड्राइवर चंदू की संदिग्ध मौत हो गई है, जबकि लोहा ठाकुर, लड्डू शाह उर्फ जितेंद्र शाह और गारज पासवान इलाजरत है। वहीं पुलिस जहरीली कांड में शामिल माफिया की तलाश में जुट गई है। मद्य निषेध की टीम और रघुनाथपुर तुरकोलिया थाने की पुलिस विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बीमार लोगों का इलाज जारी है। वही लोग पीलक, लोग लोहो पीलक, हाँ लोहा लग वहाँ पीलक कि कहाँ पीलक, अब जानकारी हम कहाँ। रघु बेटा बीमार बा, आय अपनों के बेटा बीमार बा, अब ना गेला मोटरसाइकिल पर बहुत ठीक बानू अभी हाँ बातचीत करता। हाँ लेकिन वो कर तबियत खराब लेकिन बुझाला करत गेल तो चेक करावे गेल। हाँ ई लोग डेली पियत रहलो सही, डेली यहाँ लोग माने कमाई या जरूर 2 गिलास 4 गिलास जाके पी रोज, आई लोग के आसानी से मिल जाता रहलो। हाँ स्थिति एकदम सही है, थोड़े देर में सुधर जाएंगे, है ना। क्या नहीं ऐसा अभी पता चलेगा, बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन काहे हुआ है जरा हम लोग जांच कर लेते हैं। एक ही लोग, बस एक है। क्या शराब से क्या बात बात तो जरा बोलने के कंडीशन में आ जाए तभी ना, अभी बोलने के कंडीशन में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बोले हैं स्थिति ठीक है, शाम तक सुधार हो जाना चाहिए। कुछ पता चला है वहाँ पे जो लोकल अनुसंधान है उसमें कुछ पता चला? टीम सब काम कर रही है, देखते हैं कुछ बता पाएंगे तो उसके बाद काम करेंगे हम लोग, है ना। संदिग्ध ही है अभी, अभी जब तक वो कुछ बता नहीं पाते हैं तब तक बताना थोड़ा मुश्किल। वो दूसरे जगह के हैं, उनकी सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं हम लोग। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दावों के बीच नालंदा में कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरामा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां कुछ युवकों का सरेआम शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पार्टी में स्कूल शिक्षा समिति की सचिव के पति के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल के बरामदे पर बैठकर 4-5 युवक अंग्रेजी शराब का आनंद ले रहे हैं। वहीं मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि विद्यालय की बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व स्कूल बंद होने के बाद परिसर में घुस आते हैं। खबर आपको कैमूर से दिखाते हैं, जहां खेत में गेहूं काट रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी कर दिया है। मामले में पीड़ित ने SC/ST थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि थाने में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामले में SC/ST थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तो वहाँ पर जो ललन, धर्मेंद्र, ये अरुण, 3 आदमी हमको झपट कर इसका धरे कि तुमको जान से मार देंगे, एक खेत पर आएंगे तो हम सर बोले कि हम रुपया दिए हैं, अपना हम संपत्ति दिए हैं, तो क्यों नहीं आए। कैमूर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हाटा के ऑफिस में घुसकर एक बदमाश ने अचानक फायरिंग कर दी।
पंचायत हाटा के अध्यक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च को होल्डिंग टैक्स जमा करने का आखिरी दिन था, जिसको लेकर कार्यालय में लोगों का जमावड़ा था और तभी अचानक सभागार कक्ष में पहुंचे एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। मौके पर मची भगदड़ में आरोपी फरार हो गया है। वहीं पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे ऑफिस का काम चल रहा था होल्डिंग टैक्स का, और कोई शख्स आया और फायर किया, लेकिन जिसकी जानकारी हम लोग के पास नहीं है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी बड़ा बाबू आए थे, उन्होंने अपना वीडियो बना कर ले गए और जांच का विषय है और इसमें देखते हैं प्रशासन की क्या करती है। जिससे एक्चुअली आज तो बंदी था और महीने का मार्च का लास्ट तारीख था, तो होल्डिंग टैक्स का काम हो रहा था नगर पंचायत ऑफिस में। तो यो मैडम भी नहीं थी, हम भी नहीं थे, मतलब यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं मौजूद थे। और एक शख्स आया और इस बात के लिए कि गोली चलाया है, अभी तो जांच का विषय है। खबर आपको सिवान से दिखाते हैं, जहां बाइक चोरी से लोग परेशान हो गए हैं। बाइक चोरों ने एक शख्स की बाइक चुरा ली है। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामराज मोड़ की है। युवक ने दुकान के पास बाइक लगाई थी और इस दौरान किसी ने उसकी बाइक चोरी कर ली और चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। ई रिक्शा पर सवार युवक की हत्या कर दी गई। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। लोदीपुर के आफताब आलम के रूप में युवक की पहचान हुई है, जिसकी हत्या की गई है। अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि जमीन विवाद में हत्या की गई होगी। खुसरूपुर के सामना चौराहा इन्फेंट जीसस एकेडमी के पास की ये घटना बताई जा रही है। फोन पे कभी कोई बोलता है कि तू खेत बेचबही कि ना बेचबही, ना तो तोरा गोली मार दो। कभी उसके दोस्त को बोलता है कि उसका साथ देगा तो तेरे गोली मार देंगे। अरे तो तू सामने आएगा तब ना हम तेरे से खेत बेचेंगे। कोई सामने आता ही नहीं, खाली फोन पे बोल बोल के। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है जो आपको इतना बड़ा घटना? हमको कुछ नहीं पता है, खाली फोन पे हमको धमकी देता था। आपका खेत कहाँ है? तो सामना पर के पास जैसे ही पहुंचे, टोटो में सवार थे 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एसडीपीओ फतुआ 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अज्ञात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, ये परिवार वाले का आरोप है सर कि मृतक ने अपने जान माल की सुरक्षा का गुहार थाने से किया था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। नहीं, अभी इस तरह की बात प्रकाश में नहीं आई है। इसको भी हम लोग जांच कर लेंगे। मधेपुरा में चौसा प्रखंड के लौआ लागन स्थित उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्गिया टोला में हालात बदतर हैं। गांव का गंदा पानी स्कूल परिसर में घुस जाने से वहां तेज दुर्गंध फैल रही है। इससे स्कूल में 4 दिन से पढ़ाई ठप है। लोगों के मुताबिक पहले गांव में बने नाले का पानी स्कूल के पास से होकर दूसरे की जमीन से गुजरते हुए नदी में चला जाता था, लेकिन जमीन मालिक की ओर से रास्ता बंद किए जाने से पानी का बहाव रुक गया है और गंदा पानी स्कूल कैंपस में जमा है। स्कूल के टीचर भी स्कूल के बाहर ही समय बिताने को मजबूर हैं। प्रभारी प्रिंसिपल ने बताया कि समस्या की जानकारी अधिकारियों को दी गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। लोगों ने जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग की है। दिक्कत ये हो रहा है कि 3-4 रोज के अंदर पानी अंदर घुस गया है। ये जो है ना गंदा बहुत है, इससे मानव का स्वस्थ शरीर नहीं रहता है। इसको साफ करवाइए जल्द से जल्द। सर, यहाँ पे 4-5 दिन से स्कूल में पानी आ गया नाला का, और ये पानी बहुत गंदा है, इसीलिए हम सबको पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में। पूरे गांव का पानी नाले से होते हुए मतलब आगे क्लोज जो कर दिया, जिसके कारण से विद्यालय में पानी प्रवेश कर गया और बच्चे की पढ़ाई जो है बाधित हो गया। तो ये क्या दिन से है इस तरह का? 3 दिन से है। इसकी सूचना आगे हम सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं, इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी सूचना दे दी। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, हॉर्मुज पर होने वाली बैठक में शामिल होगा भारत। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूके ने भारत को बैठक में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। हॉर्मुज पर बैठक में भारतीय विदेश सचिव शामिल होंगे।
हॉर्मुज पर होने वाली बैठक पर MEA का बयान भी सामने आ गया। यूके में होने वाली बैठक में विक्रम मिस्री शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं, उस बीच खबर यह है कि हॉर्मुज पर एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में भारत भी शामिल होगा। यूके ने भारत को बैठक में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था। अब जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में विक्रम मिस्री शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको राघव चड्ढा से जुड़ी हुई बताते हैं। राघव चड्ढा के खिलाफ आपका एक्शन। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया है। आपने राज्यसभा में उपनेता के पद से उन्हें हटा दिया है। सांसद अशोक मित्तल अब राज्यसभा में आपके उपनेता होंगे। आपने राज्यसभा सचिवालय को यह पत्र सौंपा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित किया है कि सांसद राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए समय आवंटित ना किया जाए। बंगाल में अमित शाह के रोड शो में हंगामा हो गया। भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। ममता के घर के आगे से ये रैली गुजर रही थी और तभी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहां पर नारेबाजी की और बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बंगाल में अमित शाह का रोड शो हो रहा था और इस रोड शो में हंगामा हो गया है। दरअसल भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ये जो रैली है वो ममता बनर्जी के घर के आगे से गुजर रही थी और वहीं पर नारेबाजी शुरू की गई टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में पड़ोसी दुस्साहस कर सकता है। दुस्साहस किया तो करारा जवाब देंगे। हर हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार किया गया था। किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। पश्चिम एशिया संकट पर जेडीयू सांसद संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कहा है कि सर्वदलीय बैठक में जो बताया गया और हम जमीन पर भी जो देख रहे हैं कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर सरकार निगरानी और नियंत्रण रख रही है। सरकार ने बार बार कहा है कि किसी प्रकार की कोई किल्लत देश में नहीं है। विपक्ष के लोगों ने भ्रम फैलाया है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने डे 1 से पार्लियामेंट में भी कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में भी हम लोगों को बुला करके जो बताया गया और जो हम लोग ग्राउंड पर भी देख रहे हैं, तो एलपीजी हो, गैस हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, सारे चीज में पर्सनली सरकार और प्रधानमंत्री जी मॉनिटर करके चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ है। और सरकार ने बार बार कहा है कि किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस क्यों कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक लोगों को डर लगता है आगे क्या होगा, तो लोग जमा करना शुरू कर दिए शुरू के फेज में। विपक्ष के लोगों ने भी कंफ्यूजन फैलाया इस चीज को एक ऐसा माहौल बनाने में। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त 6-7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की थी, ठीक उसी वक्त इंडियन नेवी भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने वाली थी। भारत पाकिस्तान पर समुद्री हमला करने से सिर्फ कुछ मिनटों की ही दूरी पर था।
लेकिन हमले से ठीक कुछ मिनट पहले पाकिस्तान की तरफ से सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगा दी गई। पाकिस्तान की ओर से काइनेटिक एक्शन रोकने का अनुरोध किया गया, जिसकी वजह से इंडियन नेवी ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया ने देखा किस तरह ऑपरेशन सिंदूर से भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। उस वक्त अगर इंडियन नेवी की तरफ से भी हमला हो गया होता तो पाकिस्तान के लिए हालात और भी भयावह होते। Period. It is now not a hidden fact that we were just minutes away from striking Pakistan from sea when they requested stoppage of kinetic action. Through swift and resolute actions during Operation Sindoor, the Indian Navy reinforced the nation's confidence and trust in its capabilities. आज यानी कि 2 अप्रैल को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुके हैं। 53 साल बाद ये पहला मौका है जब इंसान चांद के पास तक जा रहा है। तेज आवाज और जोरदार गूंज के साथ ये बड़ा नारंगी सफेद रॉकेट 3 अमेरिकी और एक कनाडाई यात्री को लेकर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:54 पर लॉन्च हुआ। आर्टेमिस 2 लैंडिंग मिशन नहीं है, ये 10 दिन का परीक्षण मिशन है। क्रू चांद के बहुत करीब तक जाएगा। वे चांद के चारों ओर घूमेंगे और फिर पृथ्वी पर वापसी करेंगे। इस दौरान ओरियन कैप्सूल की गहरे अंतरिक्ष में काम करने की क्षमता, जीवन रक्षा प्रणाली, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और हीट शील्ड की पूरी जांच की जाएगी। और आइए बात करते हैं कारोबार की। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का झटका दुनिया भर के शेयर बाजारों को उठाना पड़ा है। बाजार लगातार छठे हफ्ते गिरावट में कारोबार करते हुए नजर आया, लेकिन गुरुवार को थोड़ी रिकवरी ने वीकली नुकसान कम कर दिया है। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज सेंसेक्स 190 अंक के पास उछला, वहीं निफ्टी 22,700 के ऊपर क्लोज हुआ। ईरान और इजराइल युद्ध के चलते सोना चांदी की कीमतों में लगातार उठापटक देखी जा रही है। वहीं आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन का असर हर तरफ देखने को मिला। सोना चांदी आज 2 अप्रैल यानी गुरुवार को बहुत सस्ता हो गया है। चांदी के दाम 14,000 रुपए तक गिर गए हैं, जबकि सोना भी 2,100 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है।